हिंदुस्तान में 16, 17 या 20 आदमी के पास होगी सर एनएसजी कवर। एनर्जी कवर। ओके, जैसे ना एक मैं वेब सीरीज देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं सीरीज का, और इसमें ऐसा था कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी थी, इस बार के देशों प्रेसिडेंट्स वगैरह की भी सेम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा होता है कि एक शूटर्स होते हैं और एक प्रोटेक्टर्स होते हैं। तो एक पूरी आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लो अगर 60 लोगों की सिक्योरिटी है, 50 लोगों की सिक्योरिटी, उस 50 लोगों की सिक्योरिटी में कुछ लोगों को पता होता है कि कौन प्रोटेक्टर्स हैं और कौन शूटर्स हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर कभी भी क्योटिक सिचुएशन होती है तो जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो शील्ड बना देते हैं उस आपके प्रोटेक्टेड पर्सन के सामने। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट है तो उसके आसपास वो शील्ड बना देंगे, और जो शूटर्स हैं वो साइड से जाके पोजीशन ढूंढते हैं कि भाई ये अगर गन आ रही है, क्या हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उनको जाके काम होता है कि सामने वाले को अनाम करो या उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेके। और प्रोटेक्टर्स का काम सिर्फ होता है प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा अपने इधर भी होता है कि शूटर और प्रोटेक्टर अलग अलग पोजीशन होती है। कि आपको लगता है कि कोई भी आदमी है जिसको जगाना है, इसके रिंग्स डिवाइड होते हैं सर। रिंग्स डिवाइड होते हैं। सपोज करो अभी योगी आदित्यनाथ को जेट प्लस ब्लैक कैट कवर है, सिर्फ आपको यहाँ ब्लैक कैट कवर नजर आ रहा है, एनएसजी कवर। जो आउटर रिंग्स होगा, उस आउटर रिंग्स का ये काम है कि इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये पता करना कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चाहे वो पाकिस्तान में होगा, चाहे अमेरिका में होगा, चाहे ब्रिटेन में होगा, चाहे चाइना में, उन लोगों का एक ही काम है। क्या काम है? योगी आदित्यनाथ के बारे में पता करना कि कौन से देश से इनको थ्रेट है। फिर नेक्स्ट इनके ऊपर आ जाता है, पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आदमी गए होंगे सर इनर रिंग से अंदर, चाहे आप आईबी के हो, किसी के लिए, जिनका एक ही काम है कि इस देश में कौन सा स्टेट में योगी आदित्यनाथ के लिए गलत सोच रहे हैं, थ्रेट है, फिर उस स्टेट में आ जाते हैं सर, देश को हटा के स्टेट में। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होगा उस स्टेट का, उनका हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे, तो सिर्फ ये पता करेंगे कि इनके लिए किस डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या भावनाएं रखते हैं, कौन लोग क्या सोचते हैं। ठीक है सर, अब आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ के पर्टिकुलर्स में। पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का एक सिक्योर रिंग होगा सर, जहाँ पर पूरी कंपनी लगी होगी। ठीक है, उसके घर पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे अपने घर से निकलते हैं, एनएसजी कवर सिर्फ इनर कवर हो गया सर। मेरा काम है सिर्फ उनको सेफ लेके जाना। फोर्स लगी पड़ी है सर। ठीक है, मेरा काम नहीं है फाइट करना, मेरा काम है सिर्फ उनको अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है वहां से किसी तरह से कवर करके भगाना। फाइटर ग्रुप्स अलग है सर, सारे ग्रुप्स डिवाइड हैं। ठीक है, कि उनको सेफ निकालने का अलग ग्रुप है, फाइटर ग्रुप्स कौन होगा वो अलग है, अंगेज कौन करेगा वो अलग है, उसका पीछा कौन करेगा वो अलग है, उनका अल्टरनेटिव रूट कौन सा है वो है। हर वीआईपी के अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं सर पूरे के कहां से क्या करना है, रिंग्स है। पता नहीं चलो, पता लगा और क्या लगा और जैसे करे करा के आई। मेरा काम है सीधे वहां से निकालना। कितना कराई का काम है, पहले करे कराई उधर कराएगा, मुड़ के आ गया नहीं हो गया ना, भी ना लगा नहीं, वो ब्लैक ज्यादा बहुत बन गया ना। जैसे एग्जैक्टली मैं यही समझ बताया, तो ये एक थ्योरी है पूरी की पूरी, क्योंकि वो जो सीरीज थी उसमें यही दिखा दी कि प्रेसिडेंट को सिक्योर कैसे ये सब था। अगर उनके ऊपर ये भी है कि उनके ऊपर जैसे फायर आएगा एक कॉर्नर बन जाएगा आदमी का, आदमी कवर कर लेंगे उनको, वो सेफ हो जाएंगे, चारों तरफ से आदमी कवर हो जाएंगे, उनको सेफ निकाल के लेके जाएंगे, टारगेट नजर नहीं आएगा। एग्जैक्टली ये एक टारगेट है, ये हमारा पीटी है, इस एरिया से फायर आएगा, आदमी का पूरा कवर बन जाएगा, पूरा निकाले जाएंगे। ठीक है, दूसरे का काम होगा उनको काउंटर करना, फिर उसके लिए पूरी टीम अलग है, उनके लिए पूरी डिफरेंट टीम है बहुत सारी। एग्जैक्ट, तो वही हमारे वो सीरीज में ये दिखाया गया था कि शूटर्स अलग होते हैं जो इंगेज और शूट करते हैं, प्रोटेक्टर्स अलग होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइवर्स अलग डेडिकेटेड होते हैं कि हर गाड़ी रेडी होनी चाहिए, 6 गाड़ियां रेडी होनी। गाड़ी खाली भी होगी, अलग भी होगी गाड़ी, एक गाड़ी साथ में और चल रही होगी तो गाड़ी हमें चेंज करनी पड़ जाएगी, किसी और गाड़ी पर भी जाएंगे। 6 गाड़ियों अलग अलग जगह 6 होती है, जिनमें से 5 विजिबल होती है और एक पता भी नहीं होता, एक सिविलियन की कार होती है, वहाँ पर भी होता है। एंड देन एक नेगोशिएटर भी फुल टाइम चलता है, अपने भी नेगोशिएटर होता है। बिल्कुल 100%। वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि
जो निगोशिएटर्स भी साथ में चलते हैं कि अगर इन सब के बाद भी कोई फंस गया बिल्कुल बिल्कुल तो उधर उस सिचुएशन में फुल टाइम उनके साथ निगोशिएटर होना चाहिए जो स्पेशल निगोशिएटर भी नहीं, अगले तो इसको नंदन को क्या देगा? मैं आपको बता रहा हूँ, भोजपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी किन्हीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे। अपनी मम्मी ने मैंने डाल ड्राइवर को खाने के लिए भेज देना चाहिए यार। मेरी गलती क्या हो गई कि मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया। और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए। वहाँ तो शादी में तो हजारों भीड़ आ रखी थी सब। अब मैं क्या करूँ, है ना? तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको। और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था। मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ी, कार्ड मूव कर दिया। मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ, मैं पीछे की गाड़ी से निकला। कर दे भाई ने फ्री तो इतनी फास्ट पे ये सब स्पेसिफिक ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसी आपका टाइम माइंड क्या चल रहा है सर? और वो रुकते नहीं है। नहीं डेफिनेटली नहीं सर, एक रुकेगा ही नहीं कभी भी। क्या होता है पीपी के लिए क्या गाइडलाइंस होती है कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते। नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता। अच्छा बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेट प्लस है ना, जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। क्या नहीं, बिल्कुल उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दी सर उसको। उनके बच्चे भी नहीं बैठ मैंने सकते। कहती वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात है, उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी। ऐसे प्रोटोकॉल। और क्या प्रोटोकॉल होते हैं? आपने लोग चल रुकना भी अलाउड नहीं होता। नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर कर दे कोई नहीं भाई आपने बोला कि 5 मिनट रुको गाड़ी आ रही है, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जांपल के नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट मुझे पता सर, वेट करो 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर। क्यों रुकेंगे? वो डिफरेंट चीज़ है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा कि अभी जाना चाहिए। मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे फिर। तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें जिसको जो भी बोलेंगे, बिल्कुल हाँ, हर किसी का लीड होगा। आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना हमारे ऊपर है। जाना कैसे है, कब जाना है, कितने कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब एवरीथिंग। और ये आपका ही काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब लोग ट्रैफिक रुका और इनको निकालना। वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा, एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, वो पूरा क्लियर करके। मैं जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफर दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है, छोटे राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से, जब मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे। तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था, तो मुझे मैसेज आया, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया। सोचो एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है, ठीक है, कि आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया, बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके। कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि एक राजन एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, है ना, ठीक है। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है, मैंने कहा जिंदगी में बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस। मैंने उनको ये बोलना कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। फिर उसका कभी कोई नहीं आया सर। कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीज़ें देख लो, ये लो हेल्थ ओके। अभी से इसी एज में सीनियर सिटीजन जो बने बैठे हो, इसीलिए डेली ब्रेकफास्ट के साथ एक हेल्थ ओके टैबलेट, टॉरिन और जिनसेंग ने 24 घंटे एक्टिव एनर्जी और 19 विटामिन्स एंड मिनरल्स बनाए हुए हेल्थ ओके है। प्योर वेजिटेरियन हेल्थ ओके टैबलेट, हर एज में एक्टिव एनर्जी। काम तो वो हमेशा अच्छा करता था, पर आज किसी और का नेक्स्ट स्टेप आ गया। तब समझा नेक्स्ट स्टेप मिलता नहीं, बनाया जाता है। कल का प्रमोशन आज की तैयारी से आता है। जब आप खुद को अपग्रेड करते हो, दुनिया नोटिस करती है। बेस्ट ऑनलाइन सीखो और आगे बढ़ो।
ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰਕਰਨ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਬੀਆਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਕਲੇਮਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨਕਲੇਮਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ मेरे 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? देखो पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से हैं सर, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन के लिए वही लोग काम कर रहे हैं, बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात कर रहे थे, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, राइट? इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट? इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शूट आउट कर दिया था, राइट? और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे ट्रस्ट किया जाता है कि ये इंसान ट्रस्टेबल है, ये मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे आसपास ये लोग रह सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आर्मड फोर्स का कोई भी बंदा, एसपीजी के अंदर क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आर्मी में एसपीजी में, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज का कोई भी बंदा क्या होता है एसपीजी की अप्लाई करता है। क्या करता है? एसपीजी के लिए अप्लाई करता है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूँ। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है कि ये बंदा इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का। इसके बाद क्या होता है, एसपीजी के अप्लाई करते हैं, एसपीजी का आ गया, अब इसके ऊपर ये एजेंसीज की नजर होती है इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नजर होती है, किससे बात करता है फोन, इसके हर मूवमेंट के ऊपर नजर होता है, ऐसा होता है हर मूवमेंट के ऊपर। तो ऑलरेडी जो भी उसकी सिक्योरिटी हो ऑब्जर्वेशन में है, पूरा का पूरा सर्वेलेंस में लगा हुआ है हर चीज, ठीक है। इससे कंट्रोल पहले तो जाने से भी पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है और सीआरपीएफ का एक आदमी फॉर एग्जांपल ले कि एसपीजी में अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर है सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडर ने एसपीजी के अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में कभी नहीं आएगा। भी बता दिया मैंने आपको, कांग्रेस में एक नेता है, छूट हुई है क्यों नहीं, पहले कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, एसपीजी में नहीं करके, तो कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड। पर तो भी 100% श्योरिटी तो हो नहीं सकती। 100% नहीं तो नहीं सर्वेलेंस में बैठे हैं हर मूवमेंट पर, कहीं भी शक होगा तो हटा देंगे। भाई चेंज है क्या? पर जैसे तो नहीं मैंने आपको बताया था सर, वो किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया, बिल्कुल उसको बोल दिया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को हटाओ करके, अच्छा बिल्कुल बता दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपके पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है, नहीं इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके सिक्योरिटी से। ओ अनाथ दे रोने स्टेप सेम बिल्कुल सेम हां इतने थोड़ा लेके आंदा है एड्रेस लेके आंदा हाँ, है मैं समझ गया। उनके साथ भी हुआ। सेम फिर उनको उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। 23 था से डेट 23 मुझे एग्जैक्ट 1991 तो उनको मना किया था, आरएनडब्ल्यू ने मना कर दिया था नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा करके। अच्छा मेरे को लास्ट के साथ दे लग के काम हो गया दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जब हमने गूगल किया तो आपके नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों लिखा है? तो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि ये वो कि कुछ एक नाम नहीं एक्चुअली आपका भाई लीमो आपका नेम है और लीमो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में के साथ नाम आया। नहीं एक्चुअली क्या है सर, इसमें कोड है लीमा के नाम से, लीमा के नाम से कोड है। ये स्टेप ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ बांग्लादेश रहे हो, ਇੱਕ ਨੱਕ ਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ चाहे आपका ये बलूचिस्तान रहा हो, तो वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स आए, ठीक है, आप तो पूरा कुछ पेज इंसिडेंट्स आओगे हुए थे चाहे कोंगो में वो, तो उस इंसिडेंट्स के वेट नाम को लिखा है इनडायरेक्ट तरीके से काम मेरे साथ करना जोड़ा गया था करके, मुंह है ना ठीक है, लीमा जबरदस्ती जोड़ा गया। कि नहीं नाम तो लीमा
कोड ही है। कोड लीमा है, तो लीमा के आगे लिखा गया लीमा कॉन्ट्रैक्ट किलर। हाँ, तो वो ही कहते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट से कहती है कि ये killers जो ये killings हुई है, डॉक्टर अचल दे यार, मैंने जेड़ा करी है अपने करते हैं। पर्सनल उसके लिए, ओके, पर्सनल एजेंडा के लिए, पर्सनल एजेंडा के लिए। मतलब प्यार ने करी है। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सर, मैं तो इनोसेंट आदमी हूँ। मैंने गॉट इट। तो बट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत नॉर्मल है इंडिया में। किधर आने हमारा टारगेट ही नहीं है सर। कोरियन ग्लास कैन तो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी, इतना बड़ा मतलब रीजन क्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर आप दो, हम तो छोटे से भी आजकल एक सुपारी किलिंग को भी एज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर लेते हैं चीज़ें। आप डार्क वेब में चले जाओ, हजारों कॉन्ट्रैक्ट किलर है सर, ठीक है। अब आज डार्क वेब में बिटकॉइंस को दो, डॉलर्स को दो, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप बताओ दुनिया के अंदर। अभी आप लास्ट आपने सुना होगा, अभी आप जो कनेडियन का बेस्ट स्नैपर है वो भी अगेंस्ट रशिया चला गया सर, ठीक है। तो कुछ बोलता है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि उसको CIA ने हायर किया, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कह सकते हैं सर। अभी आप जो रशियन की प्राइवेट आर्मी है, ठीक है, अब उसको आप प्राइवेट आर्मी को क्या बोलोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलोगे, क्या बोलेंगे? चलो पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी हायर करी वॉर यूक्रेन के लिए, वो भी तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं, वो तो पैसों के लिए ही तो है। वो आर्मी आज यूक्रेन के खिलाफ फाइट कर रही है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलोगे या देशभक्ति बोलोगे? उस स्नैपर को आप क्या बोलोगे जो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया? क्योंकि पैसा तो यूएस ने ही दिया है, अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है या क्या है? जैसे मेरा सिंपल केस समझ, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था इंडिया में। तो उन्हें किसी किलर ने किल, एक रास्ते में आए लोग आए, लोगों ने किल कर दिया, उनकी वीडियोस भी बाहर आ गई। और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन लोगों के नाम है, और उन्होंने बड़ी आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला कि उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने कराया। वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोल रहे हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्चुअली क्या है कि चलो एक गैंगस्टर जेल के अंदर है, जेल के अंदर एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, ये लोकल में बता रहा हूँ आपको, लोकल लेवल पर वो कुछ एक लोगों को पैसा देता है, कोई बिजनेस मैन उसको पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, ये रैली के दबा देते हो, लोकल आदमी को हायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया सर। ये लोकल लेवल पर हो गया, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये तो लोकल लेवल पर बहुत छोटा लेवल हो गया कि तिहाड़ के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद तो नहीं निकल सकता, वो क्या करता है अपने कुछ एक लोगों को बोलता है एक काम कर, उस आदमी को मारना है या उसको गिराना है करके, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर। वो बाहर बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है और एक अपने, और इन सब की क्या प्राइस होती है? देखो डिपेंड होता है टारगेट के ऊपर, क्या लेते हैं 2-3 लाख रुपए सर, 2-3 लाख रुपए में किसी इंसान को लगे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है जिनने मारा, उसमें इतनी समझ होती तो मारता थोड़ा ना, 2 लाख रुपए के लिए किसी को इतना ही समझ उसमें होती है, 2 लाख के लिए क्लीन थोड़ा करता। ये छोड़ दो सर, लोगों ने, आप एक न्यूज़ सुनोगे हाईवे के ऊपर, कुछ लोगों का एक ही गैंग था, वो लोगों को गाड़ी में लिफ्ट मांगते थे, मार देते थे। क्यों? लिफ्ट मांगते थे और पैसे के लिए मार देते थे, बस बस। और एक दिन पता क्या हुआ, जिस आदमी की जेब में चेक किया 11 रुपए निकले, 11। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम स्पेंड किया आपने और इतनी सारी चीज़ें बताई। आई होप कि आगे जो आप अपने जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि किस तरीके से एक स्पेशल सर्विस के लिए हमारे इंडिया से लोग तैयार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं। इस पॉडकास्ट का मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि अवेयरनेस फैले कि किस तरीके से लोगों को यहाँ फंसाया जाता है या काम किया जाता है और क्या क्या दुनिया में है। तो थैंक यू सो मच ये सब ओपनली शेयर करने के लिए। थैंक्स सर। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हम हर बार कुछ नए टाइप के गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दुनिया में अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव पता चले एंड उनसे कुछ सीखने को मिले जो आप आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड खुद को ग्रो कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताओ कि ऐसे और गेस्ट आप देखना चाहते हो कि नहीं, कि
मेरे मिस्टर चुपके रहते हैं। अमूल कंपनी मैगी कॉफी एकदम टिकाऊ 100% कॉटन बेस्ट फिट अमूल कंपनी वैनो कंपनी लाहो कंपनी हमारे मोहल्ले में ना एक हवेली थी राय सिंह वाली थी ना, वहाँ पे भूतनी रहती चुड़ैल रहती है वहाँ पे। और ऐसे गाँव में शक्लें नहीं ड्रामे होती है भाई, किसी से रास्ता पूछेगा ना वो बिल्कुल ऐसे बोलेगा हम जाओगे और खुददार मैंने शादी करने को करनी थी लड़के से, तो भाई बाप ने लड़की गला दबा के मार दी और घर पे तुम्हें है पहले, और उसका बॉयफ्रेंड था ना तो वो भी बागी दवाई इश्क में वो ढूंढता आया आगे प्रवेश करा भाई छोटे हैं ना तो भी भाई साहब वो लड़की लड़का दोनों के और लड़की तो ये रात में छोटे हैं मगर कभी लड़का दिख रहा है कभी लड़की दिख रही है कभी यार दिख रहा है कभी पीपल दिख रही है। अगर उसकी लड़की घाघरा पहनती होगी तो भाई वो घाघरे को मारती है ऐसे छत पे खड़ी हुई रात को ऐसे घाघरा आवाजें आ रही है घाघरे में शंख लगे होते पट 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 इतनी भाई साहब हंसने की चीखने की रोने की आवाजें। तो जय महाबली जय काल भैरव गाइस एंड वेलकम टू अवर चैनल। मैं एंड आयुष फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं नई स्टोरी लेके, और उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू से थैंक्स कि आपने जो हमारी रीसेंट वीडियो आई थी कि जिसका नाम था मंगेतर में आई एक्स गर्लफ्रेंड की आत्मा, उसको इतना प्यार देने के लिए वो अगले दिन ही लीडर बोर्ड में आ गई। एंड हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके इस प्यार और सपोर्ट के। बहुत बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। और हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा था ना स्पेशली आयुष कि जो गन फैला रहा है वो आजकल वो डिलीट कर गया हर जगह। तो उसने सपोर्ट और प्यार देख लिया हुआ लोगों ने। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई संयम भाई हमें बताओ, ये प्यार है आप लोगों का यार, ये वार्म था जिसके कारण भाई हम आते हैं वापस, और हमेशा जितनी देर तक हमारे सांस है हम आते रहेंगे। और आपका और हमारा जो रिश्ता है कभी टूटने वाला है नहीं। हम आपके और आप लोग हमारे दिल में बसते हैं। एंड शुरू करते हैं हम स्टोरी। आज की जो स्टोरी है ना, ये भाई अगेन शुरू होती है राजस्थान से। राजस्थान बहुत मिस्टीरियस जगह है। राजस्थान की कुछ हवेलियाँ हैं भाई जो जिनके ताले लगे पर अंदर इतना सस्पेंस है कि वो खुले नहीं भाई ताले, आज तक खुले नहीं। वहाँ से परिवार उजड़े, उसके बाद ताले नहीं खुले भाई, और परिवार का भी नहीं पता चलता, पता ही नहीं चला कहाँ गए। वहाँ पे ऐसी ऐसी हवेलियाँ हैं। और मैं बताऊँ, लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन किस टाइम के राजस्थान की बात कर रहा है। मेरे को राजस्थान में ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वहाँ का फूड है ना भाई साहब, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड क्लास फूड है। तो थोड़ा लोगों में ना, लोग थोड़े ग्राउंडेड है, सिंप्लीफाइड जिंदगी है, बहुत अच्छी पुरानी सिग्नेचर डिशेज है वहाँ की। बेसन के गट्टे, दाल बाटी चूरमा। वो भी देखते हैं भाई उन्हें कितना ये जो रूट है ना अपना, जो मेरे गांव से राजस्थान की एंट्रेंस है वो जो फ्रंट पड़ता है वो पड़ता है गंगानगर। ऐसे ऐसे करके मतलब मैं मुंह पर जाऊंगा हमारे वाला रूट है। इतना ये बहुत खतरनाक रूट है। यहाँ पे ना 10-10 किलोमीटर ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਘਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਮਠਾਈ ਤੱਕ ਘਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ बहुत कम जनसंख्या। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾਤਾ ਸੀ ਕੀ ये ਕਹਿੰਦੇ अब ये जयपुर हो गया। मम्मी ने बनाए हैं बड़े घरे आके बढ़िया बनाए। शानदार शहर बन चुके हैं। ये तो खतरनाक है। और मैं बात करूं और यहाँ से घट जाना आता है खाना नाम से, वहाँ पे हमारा थिएटर है। पहले हाँ हम वहाँ पे ना, अब जो बंदे हैं ना राजस्थान के उनको पता होगा वहाँ पे एक थिएटर है मारुति मंदिर। वो हमारा ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ 55 में ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ महिंद्रा मेजर होती थी, महिंद्रा की जीप थी भाई। फैमिली जो मजा बचपन से हमारे घर में तो जीपें हैं भाई। मेजर महिंद्रा क्लासिक, एक होती थी वॉर महिंद्रा की ना, वॉर जीप थी। तो फिर जोंगा करके आती थी, निशान की आती थी जोंगा। वो भाई वो थी हमारे पास घर में। पेट्रोल थी भाई। फिर बिलीज थी, वो हरिकेन इंजन होता भाई। बिलीज जीप तो तुमने देखी हुई पतले टायरों वाली। तो जीपें रखते आए शुरू से। महिंद्रा मेजर थी, वो बड़ी जीप थी भाई। अभी भी वो चलती है भाई, वो वाली सिरसा साइड पे या यूपी में भी कई जगह पे चलती है। सवारियां ढोने में काम आती है भाई। इसमें 26 आदमी बिठा ले, बैठ जाएंगे एक दूसरे से